मॉर्निंग न्यूज इंडिया.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। कर्नाटक के अंदर बिल्कुल स्थिति साफ हो चुकी है। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस अब पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका कर्नाटक के अंदर लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली थी, सारी चीजें कर ली थी, लेकिन वो राहुल गांधी पर भारी नहीं पड़ पाए। कर्नाटक में राहुल गांधी बहुत भारी पड़ गए। साथ में प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रचार प्रसार के अंदर कमान संभाली अपने भाई राहुल गांधी के साथ में, उसका मुकाबला नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, भाजपा का जो त्रिदेव है, वो नहीं कर सका। और ये पहला अवसर है कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और मोदी को पहली बार शिकस्त मिली। और ये इस तरीके की बात है कि जैसे किसी को अति हो जाती है और पब्लिक उसको स्वीकार नहीं करे। और इसके बाद में जिस तरीके से कर्नाटक में बजरंगबली और जय श्री राम के नारे को गुंजाने की कोशिश की गई, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया। और देखिए किस तरीके से जनता ने प्यार से, जब इतने बड़े बड़े रोड शो चल रहे थे नरेंद्र मोदी के, जो एक रिकॉर्ड बन रहे थे, बड़ी संख्या के अंदर लोग उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन जब वोट डालने की बात आई तो उन्होंने वही वोट डाला जहां उनका विवेक कहा। अब मतदाता बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है। वैसे भी जो पोलिंग हुई है, वो पोलिंग के परसेंटेज को देख के वो अंदाजा लग रहा था साफ तौर पे कि ये वोट मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जो भी आए वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। जेडीएस को बड़ा झटका लगा। जेडीएस बहुत सोच के बैठा था हम किंग मेकर होंगे, और किंग मेकर छोड़ो, उनकी हालत तो ऐसी खराब हो गई कि अब वो विपक्ष के लायक भी नहीं रहे। इतनी कम सीटें उनकी आई जो उनको उम्मीद नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। लगभग सीधे तौर पे पिछले बार जो सरकार बनाई थी उसके मुकाबले 40 से ज़्यादा सीटों का नुकसान अब तक सामने आ चुका है। राहुल गांधी के साथ लिए ये एक बूस्टर डोज का काम करेगी, कांग्रेस के लिए एक बूस्टर डोज का काम करेगी, क्योंकि इसी साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर भी चुनाव होने हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। लेकिन कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के डी.के. शिव कुमार, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने झंडा गाड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा हिजाब और हलाल कर्नाटक में नहीं चलेगा, कर्नाटक में सिर्फ कन्नड़ चलेगी, और ये साबित भी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव के अंदर अति आत्मविश्वास में थी, और उसका अति आत्मविश्वास इस कदर चकनाचूर हो जाएगा ये सोचने के लिए मजबूर हो गए। और पिछली बार से भी इतनी सीटें कम आ जाएगी, बहुत मुश्किल हो गई। लिंगायत जो वहाँ के 17% आबादी है, उनके ऊपर दाव खेल रहे थे, लिंगायतों ने भी पूरा साथ नहीं दिया। फिर जो मुस्लिम वोटों का जो 4% आरक्षण था वो भी खत्म किया, तो मुस्लिम सारे जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गए, और उनको फिर एक ही उम्मीद लगी, वो कांग्रेस के खाते में चले गए। कांग्रेस वैसे भी उनके सपोर्ट में कई योजनाएं और कई घोषणाएं कर रही थी, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात की थी, उससे मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो गया पूरा, और वो जेडीएस से भी कट गए और पूरे के पूरे कांग्रेस के खाते में चले गए। कहें तो यूं साफ तौर पे राहुल गांधी भारी पड़े नरेंद्र मोदी, नड्डा और अमित शाह पर। हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।